इजलास के बाद क्या कोई बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया गया है और इजलास में क्या डिस्कशन हुई है, क्या बताते हैं ज़रा? जी बिल्कुल, देखिए ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जो पार्लिमानी जमातें हैं, जितनी भी नुमाइंदा पार्लिमानी जमातें हैं, उनके रहनुमाओं को और उनके नुमाइंदगान को बुलाया गया था। उनको मकसद ये था कि उनको 3 निकात पे ब्रीफिंग दी गई है। इसमें एक तो ये कि ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, उस हवाले से अपडेट जो है वो दी गई शुरा को। फिर अमेरिका और इसराइल के हमले के नतीजे में ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज में जो कशीदगी चल रही है, उस हवाले से जो है वो अरकान को बताया गया। और फिर पाकिस्तान की जो इस हवाले से सफारती कोशिशें हो रही हैं, उनकी एक मुकम्मल ब्रीफिंग जो है वो अरकान को दी गई, उनको एतमाद में लिया गया। इस इजलास में शरीक सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। अगरचे ये इन कैमरा इजलास था, लेकिन हमें जो मालूमात मिली हैं और जो ज़राए का कहना है, उन्होंने कहा कि शिरका ने मौजूदा हालात में इत्तफाक किया कि इस वक्त ज़रूरत है कि मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और यगानगत का मुजाहरा किया जाए और इस पे तमाम अपने जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको बुलाकर, उनको बालाई ताक रखकर एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, जिसके ऊपर के अमल किया जाए। क्योंकि ऐसी ही पॉलिसी जो कि अवामी उमंगों की तर्जुमान होगी और उमंगों से हम आहंग होगी, वही पॉलिसी जो है वो इस सूरत हाल में अपनाई जाएगी। तो ये इसमें एक तो जो ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल हक है उसके तमाम इस वक्त भी जारी है और बताया गया कि ये आगे भी जारी रहेगा, इसलिए कि अभी तक जो अहदाफ इसके हासिल करने थे वो हासिल नहीं हुए हैं। ऑपरेशन जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन को नहीं रोकता इस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल से। अच्छा कामरान, ये भी बताएगा इजलास में कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात मौजूद थीं और क्या अपोजिशन जमातों ने हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है? जी देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि तमाम जो सियासी नुमाइंदा जमातें थीं वो थीं, लेकिन अपोजिशन ने इस इजलास का बाइकाट किया था। अपोजिशन यानी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उनका कोई नुमाइंदा जो था वो इसमें नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो अपोजिशन लीडर थे दो तरफ के, अपने ईवान बाला के और ईवान ज़ेरी के, यानी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और इसी तरीके से सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो बिल्कुल इसमें शरीक नहीं हुए थे। और कोई उनका ना सिर्फ ये कि वो शरीक नहीं हुए बल्कि उनका कोई नुमाइंदा भी शरीक नहीं हुआ। इस पर बाकायदा इस बात का इज़हार अफसोस किया गया कि ये एक अहम कौमी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला था, जिसके ऊपर के बिला तफरीक तमाम नुमाइंदा जमातों को दावत दी गई थी कि उनको इस पर एतमाद में लिया जाए, लेकिन अपोजिशन ने इस अहम कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करके जो है वो कोई ये मुल्क को कौम की खिदमत नहीं की। तो इसके ऊपर बाकी ये कि तमाम जो इसमें चीदा पार्लियामेंट के अरकान थे वो इसमें मौजूद थे। तमाम जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान और नुमाइंदगान जो हैं वो उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था आज। सही। अच्छा कामरान, इसके साथ साथ ये भी बताएगा खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से क्या बातचीत हुई है? देखिए, जो इसमें दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक जो है यहाँ पर नायब वज़ीर आज़म जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो कि वज़ीर खारजा भी हैं, उनकी जानिब से भी और वज़ारत खारजा की जानिब से भी एक भरपूर ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। उसी हवाले से ये भी बताया गया कि मशरिक़ वस्ता में और ख़ास तौर पर ईरान में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो डायस्पोरा वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, उनकी वापसी के लिए पहले उनकी हिफाजत मुमकिन बनाया जाए और उनकी जो महफूज तरीन वापसी के लिए इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से कहा गया है कि जो भी मुतल्लका मिशंस हैं हमारे, यानी हमारे जो सिफारत खाने हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अपने ममालिक में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे राब्ते में रहें और मुतल्लका ममालिक की हिदायत जारी की गई हैं कि सिफारत खाने से राब्ते में रहें और वापसी जो है वो यकीनी बनाई जाए। बहुत शुक्रिया कामरान, आप तफसीलन तमाम तर इजलास की सूरत हाल हमारे से शेयर कर रहे थे।